तो एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। अब आपको सीधे लिए चलेंगे अनुराग ठाकुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एसआईआर मुद्दे को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। कि मतदाता मूर्खों का टोला है। इंदिरा गांधी सेड वोटर्स अ बंच ऑफ फूल्स। और इस 77 का चुनाव हारने के बाद कहा। 1999 में जब राजीव गांधी जी हारे तो उन्होंने बैलेट पेपर पर ठीकरा फोड़ दिया। वो उस समय कहते थे इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाओ, आज उनके सुपुत्र राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई ईवीएम बंद करो, वापस बैलेट पेपर पे जाओ। और ये एक के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, अनेकों राज्यों और देश में 3 बार लगातार चुनाव हारने के बाद, 90 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी आरोप प्रत्यारोप पर लगातार जारी हैं। अब इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है राहुल जी का? चुनाव हारो, झूठे आरोप लगाओ, कभी इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट दर्ज मत कराओ, कभी सबूत मत दो, और लोकतंत्र को फर्जीवाड़ा करके एक तरह से जनता को भ्रमित करने का काम करो, लोकतंत्र को नीचा दिखाने का काम करो। मेरा राहुल गांधी से सीधा सवाल है, किस बात का डर है राहुल जी? शपथ पत्र नहीं देते, सबूत नहीं देते, झूठे आरोप लगाकर भाग जाते हो, और यही आपका तरीका हो गया है। भ्रम फैलाया चुनाव के समय संविधान का लेकर, आज संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो। और ये देखिए, शूट एंड स्कूट का इनका पुराना है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी जी को बुलाया, वोटर रोल इशू पे नहीं गए। उनको कहा एविडेंस दे दो, बार बार कहा, नहीं दिया राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने। और यहां तक कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आरपी एक्ट में अगर देखें सेक्शन 80 में, तो नो इलेक्शन पिटिशन फाइल की इनके किसी भी नेता ने, किसी चुनाव लड़ने वाले ने। और अगर आप दाहिनी ओर देखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और आरजेडी को, ये पूरा चार्ट देखिए आप ध्यान से। इलेक्शन कमीशन आज 13वां दिन हो गया लगातार बिहार में, वहां तो इनकी कोई इस तरह की बातचीत नहीं है। खुले मन से इलेक्शन कमीशन बात सुन रहा है, बिहार के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इनके पास बिहार में मुद्दा कोई नहीं बचा, चुनाव में जाने से पहले हार स्वीकार कर ली, तो अब झूठे आरोप लगाते हैं। अब राहुल गांधी जी का झूठ न्यू वोटर एडिशन पर देखिए साफ दिखता है। महाराष्ट्र का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। उन्होंने आरोप लगाया था कि वोटर एडिशन बहुत होगी। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं। 2004 में 4.7% वोट की वृद्धि हुई, यूपीए की सरकार थी। 2009 में वृद्धि हुई 4.1% की, फिर यूपीए की सरकार बनी। अब उस समय महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? इन्हीं की थी भाई। लेकिन जब 2019 और 24 की बात आई तो 1.3% और 4.4%, और 2014 में मात्र 3.4%। ये कम है 2004 और 2009 से। तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं और विपक्ष से पूछना चाहता हूं, क्या आपने उस समय वोट चोरी की थी, वोट फर्जीवाड़ा किया था? चुनाव आपने वैसे जीता था। आप देश के मतदाता को नीचा दिखाने का कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। अपमान कर रहे हो आप देश के मतदाताओं का। और अगर आपको इस स्लाइड से अगला देखिए, उन्होंने दूसरा आरोप लगाया था कि 5 बजे के बाद कहते बहुत वोट बढ़ गए, जो 5 बजे से पहले कम पड़े थे। यह स्लाइड आपके सामने है। 5 बजे से पहले 58 लाख वोट 1 घंटे में पड़े, प्रति घंटा 58 लाख वोट पड़े, और 5 बजे के बाद 32.5 लाख वोट प्रति घंटा पड़े। तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी के आंकड़े भी झूठे हैं और वो भी झूठे हैं। झूठ बोलो और भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ, सबूत मत दो, केवल आरोप लगाओ, भ्रम फैलाओ। और कांग्रेस पार्टी ने जो फॉर्म 17C है, उनके सभी एजेंट ने साइन किया, कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। अगर उनके पोलिंग एजेंट कोई आरोप नहीं लगाते तो आप क्यों कैसे कह सकते हो? कोई इलेक्शन पिटीशन आज तक फाइल नहीं की कांग्रेस के किसी नेता ने, तो आज इस तरह के झूठे आरोप क्यों लगते हैं? और कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। के एन राजन्ना ने
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जब अपनी पार्टी पर सवाल खड़ा किया कि भाई हमारी सरकार थी 2024 में कर्नाटक में कांग्रेस की, जब ये वोटर लिस्ट बनी तब आप आंखें मूंद करके बैठे थे, हाथ पे हाथ धर के बैठे थे, तब क्यों नहीं बोले? तब तो मुंह में दही जम गया था, होंठ सिल गए थे। जब उन्होंने बात कही तो उनको नोटिस नहीं दिया। फिर एक बार दलित नेता के ऊपर गाज गिरी। कांग्रेस ने उनको नोटिस तो छोड़ी, उनको बर्खास्त करने का सीधा आदेश राहुल गांधी जी ने दिया। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। और देखिए इसमें भी आंकड़े, आप दाहिनी तरफ देखिए, धुले सीट पे मैं बता रहा हूं आपको स्पष्ट दिख रहा है कि कैसे माइनॉरिटी डोमिनेटेड मालेगांव में, मालेगांव सेंट्रल में 1,94,000 वोट जो एक विधानसभा में पड़े उसने एक तरफा कर दिया, जबकि बाकी 4 विधानसभाओं में 1,90,000 की हमारी लीड थी। तो ऐसा तो कई है। और ये सब तब हो रहा है जब राहुल गांधी जी को और विपक्षी दलों को अपने घुसपैठिए वोट बैंक पर नजर है, उनको बचाना चाहते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये बार बार कांग्रेस की और विपक्षी दलों की तुष्टीकरण की राजनीति आती है। ये एक वर्ग को देखकर अपना वोट बैंक साधते हैं और उसके लिए किसी भी हद तक भय भ्रम फैलाने का काम करते हैं, झूठे आरोप लगाने का काम करते हैं और एक घुसपैठ करने वाले को संरक्षण देने का लगातार काम पीढ़ी दर पीढ़ी और दशक दर दशक ये कांग्रेस ने करने का काम किया है। और जब SIR लाए कि ये जो फर्जी वोट अगर बनते हैं तो उसकी सफाई हो, सच्चे भारतीयों को, पक्के नागरिकों को वोट का अधिकार उनका ना छिने, लेकिन जो घुसपैठिए हैं, जो फर्जी वोट बना है, उनके वोट को खत्म किया जाए, तो उसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। आखिरकार हिंदुस्तान के लोगों के वोट को नीचा क्यों दिखाना चाहती है कांग्रेस और विपक्षी दल? ये घुसपैठियों के वोट बैंक पर राजनीति क्यों करना चाहते हैं विपक्षी दल? क्या हिंदुस्तान के मतदाताओं ने बार बार कांग्रेस को नकारा तो अब केवल अपने घुसपैठिए वोट बैंक तक ही सीमित होना चाहती है कांग्रेस? और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की, इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइंस मैंने आपको दिखाई है। अगर आप अगले में देखेंगे, मैं तो आपको 5 पैटर्न बता रहा हूं कैसे घुसपैठिए वोट बैंक पर जो डुप्लीकेट वोट हैं, फेक एड्रेस हैं, फेक रिलेटिव हैं, मैनिपुलेटेड एज कहें या गलत एज छप गया, और मास वोटर एडिशन जो है, मैं उस पर आपको एक उदाहरण देता हूं। डुप्लीकेट वोट का देखिए आप, रायबरेली नाम तो सुना होगा आपने, राहुल जी ने भी सुना होगा। रायबरेली में मोहम्मद कैफ खान, बूथ नंबर 83, 151, 218, सब जगह इनका नाम है, नाम सेम है, बस बाप का नाम भी सेम है, लेकिन वोट 3 पोलिंग बूथों पे बना हुआ है, 83, 151, 218 में। अगला देखिए फेक एड्रेस, 47 वोटर आईडी डायमंड हार्बर में। अभिषेक बनर्जी जी, डायमंड हार्बर में 47 वोटर आईडी हाउस नंबर 189 के पोलिंग बूथ 131 पर रजिस्टर हुए हैं। ये रायबरेली में हुए हैं जो 47 वोटर आईडी, और डायमंड हार्बर में मल्टीपल रिलीजन के एक ही घर नंबर 0011 पे, बूथ नंबर 103 पे, फाल्टा असेंबली में, डायमंड हार्बर जो लोकसभा है वहां पे रजिस्टर हुए। और नाम भी अगर आप पढ़ेंगे तो अगर रायबरेली के पढ़ूं तो मोहम्मद इस्लाम है, मोहम्मद इरफान है, मोहम्मद कासिम है, फिर साफिया मोहम्मद कासिम है, फकरून निहा है, मोहम्मद कबीर है, श्रीमती फरीदा बानो है, शकील अंसारी, अयूब है, सबनम है। ये सारे नाम रायबरेली के हैं। राहुल जी को कभी ये नाम नहीं दिखे, सोनिया जी को कभी ये नाम नहीं दिखे,
कि 47 वोटर आईडी एक ही घर पे कैसे आए राहुल जी? आप तो कई सालों से वहां पे वोट मांग रहे हो। अगले पे